नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य द्वितीय अध्याय का शेष भाग। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पितासुतम्। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। उनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत ना जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी जो कुछ कहा उनके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तब ज्ञान वैराग दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता, उसे असाध्य बताता। कोई बोले, इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसका दिए। इस प्रकार त्रिलोक में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं था। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे सांसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज
आप लोग सदा बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं। भागवत लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भागवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, यह वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूण मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से पुनः बैकुंठ लोक पहुंच गए। इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा, नारद जी, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शन एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं वह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे भी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति करने वाला मार्ग तो गुप्त हो रहा है। इसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का परायण है, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। प्रेम बस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद, वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का ही सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वहीं जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता।
वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। ईख की ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री वेदव्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद, वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद्भागवत पुराण ही सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख स्वरूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुख से गाए हुए भागवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुनर्जन्म उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप नाश करके विवेक का उदय होता है। तो इस तरह से दूसरी अध्याय समाप्त हुआ।